आज हम ये समझने वाले हैं कि एक सोलर पैनल स्टैंड को मैकेनिकली कैसे इंस्टॉल किया जाता है, यानी इन सारे पुर्जों को जोड़कर एक काम करने वाला सोलर अरे कैसे बनाया जाता है। चलें तो फिर शुरू करते हैं। इस पूरे काम को हमने 6 हिस्सों में तकसीम किया है। हम स्टैंड के पुर्जों से शुरू करेंगे और आखिर में एक मुकम्मल, महफूज और बिजली बनाने वाले सिस्टम तक पहुंचेंगे। तो किसी भी चीज़ को जोड़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं, ताकि इंस्टॉलेशन लंबे अरसे तक चले। देखें, मार्केट में 2 तरह के स्टैंड्स मिलते हैं। एक होते हैं वेरिएबल स्टैंड्स, जिनका एंगल यानी झुकाव बदला जा सकता है। दूसरे होते हैं फिक्स्ड स्टैंड्स, जिनका एंगल बदला नहीं जा सकता। अच्छा, अब ये चीज़ बहुत दिलचस्प है। जब स्टैंड लिया जाए तो उसका गेज देखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि 14 गेज का स्टैंड मिले। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि गेज का नंबर जितना कम होता है ना, स्टील उतना ही ज़्यादा मोटा और मजबूत होता है। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे ये रिवल बोल्ट्स हैं, ये अक्सर साथ नहीं मिलती, ये अलग से लेनी पड़ती हैं। ये दरअसल एंकर बोल्ट्स की एक ख़ास किस्म है जो कंक्रीट के अंदर जाकर फैल जाती है और बहुत ही मजबूती से जम जाती है। चले, अब इसको जोड़ने के पहले मरहले पर आते हैं और देखते हैं कि ये फ्रेम कैसे तैयार होता है। तो काम यहाँ से शुरू होता है कि पैनल्स को किसी हमवार जगह पर उल्टा लिटा दें। उसके बाद जो लंबी वाली बार्स हैं, उन्हें पैनल के बिल्कुल बाहर वाले सुराखों के साथ जोड़ना है। इससे सबसे ज़्यादा मजबूती मिलती है। अच्छा, तो जब लंबी बार्स लग जाएं, तो अब इस पूरे ढांचे को और ज़्यादा पक्का करने की बारी है। अब जो छोटी क्रॉस ब्रेसेस हैं, उन्हें लंबी बार्स के अंदर फिट किया जाता है और बाहर से नट बोल्ट से कस दिया जाता है। इससे पूरे फ्रेम में एक ज़बरदस्त मजबूती आ जाती है। अब जो बुनियादी ढांचा है, उसका आखिरी हिस्सा है इसके पांव या बेस लगाना। यही वो हिस्सा है जिसकी मदद से स्टैंड ज़मीन या छत पे टिकेगा। तो हर बेस को फ्रेम के नीचे वाली साइड पर लगाया जाता है और इस तरह पूरा का पूरा यूनिट सीधा खड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। देखें, स्टैंड को जोड़ लेना तो एक काम है, लेकिन असल और सबसे अहम काम तो ये है कि इससे ज़्यादा बिजली कैसे हासिल की जाए। तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पैनल्स को किस एंगल पर, यानी कितना झुका कर रखा जाए ताकि उन पर सबसे ज़्यादा धूप पड़े। इसका जवाब है लैटिट्यूड एंगल में। ये दरअसल किसी भी शहर का वो खास जाविया है जिस पर अगर पैनल को सेट कर दिया जाए तो सूरज की किरणें सीधी उस पर पड़ती हैं। इससे बिजली की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सर्दियों में धूप सेकने के लिए हम अपना चेहरा सूरज की तरफ कर लेते हैं। तो इसका तरीका बहुत आसान है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहले अपने शहर का लैटिट्यूड एंगल ऑनलाइन सर्च करें, फिर किसी भी मोबाइल ऐप जैसे एंगल मीटर से उसे नाप लें और आखिर में स्टैंड के वेरिएबल लिंक को उसी एंगल पर एडजस्ट कर दें। तो अब जब एंगल भी सेट हो गया तो आखिरी और सबसे अहम मरहला आता है, पूरी इंस्टॉलेशन को अपनी जगह पर पक्का करना और महफूज बनाना। इसका तरीकाकार बहुत सीधा है। सबसे पहले स्टैंड को उसकी जगह पर रख के निशान लगाएं, फिर इन निशानों पर ड्रिल से सुराख करें। उन सुराखों में रिवेट बोल्ट्स डालें और आखिर में उन्हें स्पैनर से इतना कस दें कि वो कंक्रीट में अपनी ग्रिप मजबूती से बना लें। और जब ये सब इंस्टॉल हो जाए तो ये जो 4 पैनल्स का सेटअप यहाँ दिखाया गया है, ये तकरीबन 720 वॉट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो असेंबली तो मुकम्मल हो गई। अब आखिर में एक ही सवाल बचता है। जब साफ तवानाई का ये नया जरिया तैयार है, तो इससे क्या कुछ चलाया जा सकता है? क्या इम्कानात खुलते हैं?